कि नवाज शरीफ के अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बता दें। ऑप्शन सेकंड क्या? फर्स्ट जो ऑप्शन है वो जेल भाई, में है। फर्स्ट और ऑप्शन बता दें। फर्स्ट और फाइनल ऑप्शन इमरान खान है। ये नवाज शरीफ कहाँ गया था? नवाज शरीफ ने ऊपर ही जाना है अल्लाह के हुक्म से, उसने ऊपर ही जाना है। अब वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी वेंदे पे ने AR स्टोरी ते मैं AR खान। मैं इस वक्त एक मार्केट च मौजूद हाँ। डॉलर ते पेट्रोल दी कीमतां घटियां हैं। पता करने हैं कि चीज़ां दी भी कीमत कम हुई है कि नहीं। खान साहब, पेट्रोल ते कीमत डीजल दी कीमतां बड़ियां घट गई हैं, 50-50 रुपए। तुसी भी कोई चीज़ घटाई कोनी? इंशाल्लाह अभी रेट तो हमने पहले से कम किया और भी कोशिश करेगा ताकि रेट कम हो जाए। तो हमारा कोशिश ये होता है जब डॉलर नीचे आ जाता है या पेट्रोल नीचे आ जाता है तो हम रेट नीचे कर लेते हैं ना। सर जी, पेट्रोल ते डीजल सस्ता हो गया, कुछ चीज़ां भी सस्ती हो गई? चीज़ा भी सस्तियाँ हो गई हैं। ये अदरक 1400 रुपये असी 1000 रुपये किलो हो गया है। प्याज 150 का किलो 120 हो गया है। ते डॉलर सस्ता होया है। अच्छा जी, चीज़ां भी सस्ती होई हैं कोनी? कोई ना महंगे महंगे हर शे महंगी। सर, पेट्रोल और डॉलर सस्ता हुआ है, कुछ चीज़ें भी सस्ती हुई? हाँ जी, चीज़ां सस्तियां हो रही ने, लेकिन जो सरमायादार लोग हैं ना वो रेट नहीं घटा रहे। वजीर आला क्यों? वो चीज़ां काफ़ी रेट थले आ गए। गड्डी का रेट एक तो 1,22,000 रह गया, 1,58,000 तो लोग रेट नहीं घटा रहे। रेट काफ़ी सारे थले आ गए। आवाम नूं रिलीफ मिलना चाहिए। इस तरह की कोई गल ना होई जो 10 रुपये रेट बढ़ता है तो रेट चुक देंगे ने गड्डियां। सर, जब पेट्रोल डॉलर डीजल रात को बढ़ता है तो दुकानदार रातों रात रेट बढ़ा देते हैं। आप क्यों नहीं? अब रेट उनको घटाना चाहिए, वरना गवर्नमेंट इसका एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाई, क्या ठीक है जी। क्या करते हैं? जिम्मेदारा कर रहे हैं जी। की लमन आए थे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ पूंजी लेके आए ने। ਮੰਡੀ 'ਚ। पेट्रोल तो डॉलर सस्ता होया है, हाँ जी, कुछ चीज़ां भी सस्ती हुई हैं। कोई शय नहीं हुई। क्यों? मूंजी का रेट अब क्या है? मूंजी का रेट कम मूंजी हो गया ना, कम हो गया है। 1,000-2,000 रुपया रेट कम होया। कम होया। चावल भी कम होंगे ना। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਮੁੰਜੀ ਦਾ? ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਲਕਿ 200-300 ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। फायदा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आवाम होया। ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਲ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੋਈ 55-5600 6200 ਰੁਪਇਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ 3800 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 200 ਰੁਪਇਆ 250 ਰੁਪਇਆ होना चाहिए। पेट्रोल तो डॉलर सस्ता होया है, कुछ चीज़ां भी सस्ती हुई हैं। अभी ये डॉलर और पेट्रोल सस्ते की बात करें, अभी तो यूटिलिटी आटा इतना महंगा है स्टोरों पे ना कोई इंसान खा सकता है। 1400 रुपये का तोड़ा, यकीन करें कि गरीब इंसान। अभी मैं ख़रीदारी करके आई हूँ ये स्टोर से, 1100 रुपये का सामान बना, सिर्फ 3 चीज़ें घी लेके। और आप मेहरबानी आपकी हुकूमत से यही अपील है कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है या वो खा नहीं सकते, कम से कम उनको आटा अच्छे तरीके से मुहैया किया जाए। उनकी ये स्कूल भी बंद करवा दिए हैं, जिस वजह से अभी आप इनसे कोई अच्छा वो नहीं पड़ रहा, कोई एक्सप्रेशन नहीं पड़ रहा आपसे। जब पेट्रोल और डीजल और डॉलर महंगा होता है तो रातों रात चीज़ें महंगी हो जाती है। इसीलिए जब ये पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, सस्ती चीज़ें किधर है? मिल भी नहीं रही हैं, स्कूल भी बंद हो चुके हैं इसी वजह से कि हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने इसीलिए ये किया था। आप सिर्फ पेट्रोल की और उसकी डॉलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ खा नहीं सकता इंसान। कोई पाकिस्तान बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। मेरी सबसे ज़्यादा एक बात पॉइंट ये है कि ये जो स्कूल बंद किए जा चुके हैं, आप सबको ना इस बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को। बल्कि मैं तो वज़ीर आज़म से यही कहूँगी कि अगर आपने स्कूल बंद करने तो इस मुस्तकबिल का बैकग्राउंड क्या होगा पहले ये सोचना। ना वो पढ़ने जा रहे हैं, कोई खा भी नहीं सकेगा, कोई कमा नहीं सकता। गरीब आदमी जो कमा रहे, आप यकीन करें इस बात पे, आप जब आएंगे ना तो आपको ये पता चला फ़ीस 4,000 कर दी, उन्होंने 5,000 कर दी है। और ख़रीदारी भी आप करके देखने के कहीं भी चले जाएँ, आपको 200-300 से कम कोई सब्ज़ी, 200-150 से कोई कम नहीं है सब्ज़ी। आप ऐसा करें, मेरे आपसे खसूस बिल खसूस वज़ीर आज़म से मेरी ये बात कहें कि कम से कम लोगों को रिलीफ दिया जाए। ना उनके पास घर है, ना खाने के लिए रोटी है। आप इतनी महंगा 1400 रुपये का एक आटे का तोड़ा है, जबकि
हम पढ़ाएं बच्चों को, कैसे पढ़ाएं? बेनज़ीर अल्लाह पाक उसको इतनी अच्छा उसको जज़ा दे, बेनज़ीर को, मोहतरमा को, जिन्होंने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो इजरा किया हुआ है। हम जैसे ये लोग, आपको पैसे मिल रहे हैं? हाँ जी, इसी वजह से ये सपोर्ट है हमें कि बड़ी चीज़ जा रही है यूटिलिटी से। मैं तो ख़ास कर यही कहूँगी सबसे कि आप सब मिलकर सोचें इस मुल्क के लिए भी और इन आने वाली जनरेशन के लिए भी, जो कि बैठे हुए हैं ना पढ़ सकते, वो आप ना वज़ीर आज़म से ये मेरी बात, नवाज शरीफ आ रहा है, मेरी बात सुने। ये जितना भी कहते हैं 75 साल की उम्र है पाकिस्तान की, ऐसा है ना, 75 साल पाकिस्तान का बने, 40 साल तो स्टेबलिशमेंट के निकाल दे फौज के, बाकी रह के 35 साल। नवाज शरीफ को 15 साल मिले थे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनना, उसकी 9 साल बाद हुकूमत ख़त्म होगी, 3 साल मिले उसको। बात सुने, 3 साल उसको मिले। जितना काम 9 साल में नवाज शरीफ ने किया है, सी पैक का, दहशत गर्दी का, पेट्रोल का, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवे, हर चीज़, दहशत गर्दी ख़त्म की उसने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम नाल नवाज शरीफ आएगा, रिवर्स होएगी महंगाई, रिवर्स होएगी, अल्लाह जो करम बोलो खचाल होएगा उहदे आने नाल। लोग इस तरफ आए, ये जो वज़ीर आज़म इस कुर्सी पे भी कोई भी नहीं है। आप क्या रेट रह गया है? 300 रुपये, 330 रुपये किलो लिख कर लगाया साहब ने मंडी रोड के ऊपर, 330 रुपये किलो खैबर गीले हैं जाके यहाँ पर। अब है ना, ये 500 रुपये तक गया था ना, तो अब हिकमत अमली बन रही है। निगरान वज़ीर आज़म को चाहिए, निगरान वज़ीर आला को चाहिए, वो इसके ऊपर। ऑप्शन क्या है? हाँ जी, वालेकुम जी, पेट्रोल ते डॉलर सस्ता होया है, कुछ चीज़ां भी सस्ती हुई हैं भाईजान, चीज़ें सब मसनूई हो रही हैं। ये चोर वज़ीर आज़म आ रहा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्यों? वो क्यों क्या होता है? हर एक को पता है वो चोर ही है। वो काम क्या करके गया इस मुल्क के लिए, मुझे बताए ना। वो उसने आपके लिए सी पैक बनाया, मोटरवे बनाया, एटमी धमाके किए। भैया एटमी धमाके आपको भी पता किसने किए हुए? वो अपने सेहरा सर पे लगा के चल जाता है। एक मुसलमान को भाई कह रहे हैं योधी ने क्या बनाया? ठीक है, योधी तो अब जेल में है, इन्होंने योधियों के खिलाफ कौन सा बयान दिया? आप बताएं, इन्होंने कौन सा बयान दिया योधियों के खिलाफ? भाईजान सबसे पहले तो इनको ये मेरे मोहतरम शेख साहब को बताएं, मुसलमान को कितना लफ्ज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुसलमान कलमा गो है, कौमे मुतहदा में नबी पाक का झंडा लहराया, बात की है, किसी में पानी है? वो सारा कुछ कैद कर दो, मैं फिर पाकिस्तान आऊंगा। भाई बात एक मिनट, मेरे भाई से गुजारिश है, मेरी भाई से गुजारिश है कि मोहम्मद अली भाई का नाम है, कि नवाज शरीफ के अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बता दें। ऑप्शन सेकंड क्या? फर्स्ट ऑप्शन है वो भाई, फर्स्ट और फाइनल ऑप्शन इमरान खान है। इमरान खान है, फर्स्ट और फाइनल इमरान खान है। ये मकाबात अमल है। इमरान खान बीमार होकर बाहर नहीं भागता, वो जरा होता है वो बाहर भाग जाता, वो बाहर नहीं भागता, वो बाहर नहीं भागता। सेकंड ऑप्शन बता दें, इनके पूछे यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या है? मैं बता रहा हूँ फर्स्ट बता दें भाईजान, फर्स्ट ऑप्शन बता दें, बता रहा हूँ। तरीके से काम बतानी है सेकंड और ऑप्शन। नहीं भाई, मैं वो जो कह रहे थे बात नहीं सुन रहे आप। मेरी सुन, जितनी सपोर्ट पाकिस्तान में 75 साल में फौज ने इमरान खान को दी है, इतनी सपोर्ट के दी हमें भी नहीं होती। हम पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाते हैं इंशाल्लाह। जब पाकिस्तान ऊपर जाने लगता है नवाज शरीफ की टांगे खाते थे। नाज़रीन, बाद में पाकिस्तान ऊपर गया था, नवाज शरीफ कहाँ गया था? नवाज शरीफ ने ऊपर ही जाना है अल्लाह के हुक्म से, उसने ऊपर ही जाना है। अब वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता। इकॉनमी बेहतर थी कोरोना के बावजूद। आप बात कर रहे हो, दूसरा बंदा है भाई पहला और आखिरी बंदा ही है। नाज़रीन आपने बात सुनी, बात पेट्रोल और डीजल की हो रही थी, तो आपस में पीटीआई और नून लीग के वर्कर। पता क्या हुआ? हमारा सवाल है कि सेकंड ऑप्शन क्या है? ये पहले थे पीपल्स पार्टी सेकंड ऑप्शन बता दें। में, ये पहले पीपल्स पार्टी में, फिर काफ लीग में, फिर पीटीआई में। अल्हम्दुलिल्लाह 80 खत्म हो गया। पहला और आखिरी ऑप्शन इमरान खान। तो जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बात पेट्रोल और डीजल की हो रही थी और डॉलर की हो रही थी कि डॉलर और पेट्रोल सस्ता हुआ है तो चीज़ें। सियासत का इतना जुनून है इस मुल्क में, इतने वर्कर हैं, उन्होंने आपस में इतनी बात की कि आपने सुनी। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों की बातें सुनी, लोगों ने अपने अपने व्यू दिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी आपने लिखना है। इसी के साथ आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।